हेलो दोस्तों, आज हम लोग आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई जिसको हम कहते हैं, उस स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये स्ट्रैटेजी कब काम करती है? जब मार्केट को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं रही और उसने जो डिफाइंड रेंज है उसको ब्रेक कर दिया, उस केस में इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे जिससे कि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें या प्रॉफिटेबल रह सकें। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आ गया ऑप्शंस में, ये मैंने चूज किया ऑप्शन सिमुलेटर। और ऑप्शन सिमुलेटर में देखिए, अभी हम हैं जून के एंड में, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो पे ऑफ डेट है वो हम लोग मई के मंथ को ट्रेड करके देखेंगे कि मई के मंथ में क्या हुआ। अच्छा, अगर मई के मंथ के लिए हमें ट्रेड लेना है तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? मैं यूजुअली ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मई की एक्सपायरी के लिए, जिस मंथ की एक्सपायरी के लिए आप एंटर कर रहे हैं, उसके प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे एंटर करें। तो जैसे मुझे अगर मई के लिए ट्रेड लेना है तो अप्रैल की एक्सपायरी हुई 25 ऑफ अप्रैल को, तो मैं 26 को सुबह 9:30 बजे ट्रेड में एंटर करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं प्रीवियस मंथ की जो वॉलेटिलिटी होगी एक्सपायरी की, उससे बच जाऊंगा और ट्रेड लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने 15, ये हमारी 30 मई को हो गया। 26 को अब हम ये गेट ऑप्शन चेंज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पर है। अच्छा देखिए, निफ्टी यहाँ पर 22,605 पे है, तो मतलब मोटा मोटी 22,600 पे है। तो 22,600 पे हम लोग इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं? हम लोग इस स्ट्रेटजी में एट द मनी की कॉल और पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो ये 22,600 है, तो हमने ये यहाँ पे कॉल से पुट सेल कर दी और यहीं पे हमने एक कॉल सेल कर दी। अब देखिए, चार्ट ये बन के आया। हमारा ब्रेक इवन कहां पर है? 21,947 और 23,254। ब्रेक इवन मतलब जिस रेंज के बाहर हमारा लॉस होना शुरू होगा। अगर मार्केट 21,947 के नीचे जाएगी तो हमारा लॉस होना शुरू होगा, और 23,254 के ऊपर जाएगी तो हमारा लॉस होना शुरू होगा। तो ये हमें काफी प्रिसाइज पॉइंट मिल गए हैं, तो हम इन पे जा करके कॉल और पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 21,950 पे मैंने पुट बाय कर लिया और 23,250 पे मैंने कॉल बाय कर लिया। अच्छा, ये जो 250, 150, 250, 350, इस ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, इनमें थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होती है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप नियरेस्ट राउंड फिगर भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे प्रिसाइज पॉइंट मिल गया था तो मैंने वो ले लिया। यूजुअली जो प्रिसाइज पॉइंट है वही प्रेफर किया जाता है, लेकिन लिक्विडिटी की वजह से आप 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपको लिक्विडिटी मिल जाए अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप बन गया है। अब हम लोग इसको जो है चलाते हैं, और हम लोग शुरू में थोड़ा फास्ट चलते हैं। जब तक कोई कोई मूवमेंट नहीं आता है तब तक हम इसको डेली बेसिस पे मूव कराएंगे। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग 7 मई को 9:30 पे। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग ये अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग 70-75 पॉइंट हम दूर है, लेकिन हम लोग मॉर्निंग में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे 30-30 मिनट्स बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सवा तीन बज गया है वेडनेसडे को, और मार्केट है 22,302 पे। मतलब हमारा जो ब्रेक इवन है उससे लगभग 150 पॉइंट दूर है अभी। तो ठीक है, 150 पॉइंट इज अ डिसेंट गैप। हम लोग इसको नेक्स्ट डे के लिए लेके जा सकते हैं।
तो हमने शुरू किया और अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है। चलिए 30 मिनट चलते हैं। ये ये देखिए आज थर्सडे दिखा रहा है, एक्सपायरी का दिन है। देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी के दिन यूजुअली बहुत बड़े-बड़े मूव्स आते हैं। अब देखिए 10:30 हुआ और हमारा ब्रेक इवन आ गया। अब क्योंकि ब्रेक इवन आ गया है, देखिए 21,147, 21,149 हमारे ब्रेक इवन पे हम पहुंच गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन चेन में, और क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो हम अपोजिट साइड के ऑप्शन बेचना शुरू करेंगे। मतलब अगर नीचे गई है, मतलब पुट हमारा बढ़ गया है, तो हम कॉल बेच करके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉल हम चूज करेंगे वो 20 डेल्टा की होगी। 20 डेल्टा मतलब ये रहा, देखिए 20 टू 850 जो है 19.88 है, तो हमने इसको यहाँ पे जाकर के एक क्वांटिटी सेल कर दी। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये कॉल यहाँ पे सेल कर दिया, और अब हम फिर देखते हैं कि इसमें कैसे चलेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सपायरी डे फिनिश हो गया थर्सडे का। अब हम लोग अगले दिन सुबह आ गए। चलिए अब फिर से डेली बेसिस पे चलते हैं आगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमने कॉल सेल की हुई है, इसको हम इसको हम सेल करते रहेंगे, और जब तक ये गिर के 25 रुपए या 27 रुपए या 22 रुपए 23 रुपए इस रेंज में नहीं आती है, तब तक हम इस पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, और जब हम एग्जिट करेंगे तो फिर से हम 20 डेल्टा की कोई ट्रेड लेंगे। अब देखिए ये 32 रुपए की हो गई है, बस अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कि क्या होता है। 30 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 33 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 देखिए वापस आने लगी। पे ऑफ चार्ट देखिए कहाँ पे आया। हाँ देखिए अब हमारा 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा। मार्केट फिर से थोड़ी सी पुल बैक हुई। जब तो मार्केट रिकवर नहीं करती, स्लो ही चलते हैं, देखते रहेंगे। अब देखिए मार्केट रिकवर हो रही है तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि आपने 2 लॉट सेल करी थी कॉल की। उसके बावजूद ऊपर जाने में आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुट में आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। रिकवरी की वजह से पुट में अब प्रॉफिट आना, वो लॉस रिकवर होना शुरू हुआ है। और कॉल में क्योंकि समय बीत रहा है, तो आपका डिके आपके फेवर में काम कर रहा है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ये जो पुट है इसमें देखिए ज्यादा लॉस है। कितना? करेंटली 413 रुपीज की है। सोचिए आप कि आपका नुकसान जो है वो लगभग 3235 रुपए का है। अभी 413 रुपए की अगर है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी तो इसमें बहुत तेज रिकवरी आएगी। ठीक है, 60 रुपए की आपकी जो ये जो कॉल आपने बेची हुई है, ठीक है ना, या फिर आपने ये जो 124 रुपए की ये जो है, ये आपकी जो कॉल्स है, ये डिके हो रही है, और इधर से आपको रिकवरी की वजह से लॉस कम हो रहा है। तो इसलिए आपका प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा अगर मार्केट रिकवर होगी। ठीक है, और अगर बहुत ही तेजी से मूव आएगा ऊपर की तरफ, तब हमें एक कॉल को यहाँ पे काटना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, अभी भी हम रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1700 का प्रॉफिट हो चुका है।
अभी हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, तो ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ही पैसे नीचे आई, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस का क्या प्राइस है, 40 रुपीज है, ठीक है, चलने देते हैं अभी। देखिए धीरे, क्योंकि अब समय भी बीत रहा है धीरे धीरे, तो डीके हमारे फेवर में काम कर रहा है। चलिए हम डेली बेसिस पे चल के देखते हैं, एक बार कुछ मूव आएगा तो उसको देख लेंगे। 28, 33, अब देखिए यहाँ पे एक दिन हम पीछे जाते हैं, और इसको 30 मिनट्स चलते हैं। यहाँ मुझे आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखिए हम यहाँ पीक पर आ गए, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम वापस से सेंटर में आ गए हैं, तो हमें जो हमारी, जो यहाँ पर ये जो हमने कॉल बेची हुई थी, अब हम इसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, अब मार्केट सेंटर में आ गई, अब अगर उधर जाएगी तो ये हमें लॉस देगा। तो हमने क्या किया, हम जिस काम के लिए इसको हमने लाया था, वो काम फिलहाल के लिए हो गया है, तो इसको हम यहाँ पर, इस पोजीशन को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि आपका 3341 का प्रॉफिट है, आपकी वो पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, आप जहां थे आप वहां है। अब हम फिर से 30 मिनट चले, फिर से 30 मिनट्स, सुबह 9:31 पे हम यहाँ आ गए। अब फिर से हम डेली बेसिस पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बहुत बड़ा मूव आया ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा मूव आया ऊपर की तरफ, देखिए आप सीधे यहाँ से यहाँ आ गए। अभी अब क्योंकि सुबह है, चलिए देखते हैं ब्रेक इवन क्रॉस होता है कि नहीं, अगर क्रॉस होगा तो हम इधर से बेचेंगे। चलिए 30 मिनट्स पे चलते हैं। अभी भी बाकी है थोड़ा सा, एक मिनट इसको पीछे ले आते हैं। ये देखिए फ्राइडे को 3:15 बजे मार्केट है 9:22 पे, और हमारा ब्रेक इवन है 23:43 पे, तो लगभग 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स है। तो एक बार को, चलिए एक बार को इसको भी लेके चलते हैं, 100 पॉइंट्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह अगर कुछ होगा तो उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो 30 मिनट्स ही लेते हैं, जब तक हम ब्रेक इवन के पास है तब तक हम 30 मिनट्स में चलते हैं, जब तक दूर नहीं हटते। अब देखिए ब्रेक इवन हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको 1100 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब आपने पहले क्या किया था, आपने कॉल सेल करी थी, अब आप यहाँ ब्रेक इवन पे आए, इसको एक बार 15 मिनट पीछे लेके जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप आए, अभी भी 5 मिनट आगे लेके जाते हैं। ब्रेक इवन पे आप आए और आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप पुट सेल करेंगे 20 डेल्टा की, उस समय आपने कॉल सेल किया था, अब यहाँ पे 20 डेल्टा की 21, अब देखिए ये है, तो इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये सेल किया, और अब देखते हैं मार्केट कैसे चलती है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा व्यू मिले। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि मार्केट एकदम उसके पास ही, और इस अगेन इसमें भी यही ध्यान रखना है कि ये जो मैंने 44 का बेचा है, ये लगभग, क्योंकि अब हम एंड ऑफ द मंथ पे है, तो ये कम से कम 20 रुपए 18 रुपए पहुंचे तभी एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इसमें बैठेंगे।
देखिए मार्केट ने वापस आना शुरू किया। हम लोग 28 तारीख को पहुंच चुके हैं। अभी देखिए मार्केट रिकवर हो रही है और हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं 30 मिनट्स। देखिए ये एकदम सेंटर में आ गया है ना। अब सेंटर में आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट कर देंगे। कहाँ पे क्या है इसका पैनल, अब देखिए तीन बज रहा है 28। अब देखिए आइडियली अगर मैं इस जगह पर रहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 3:15 बजे तक और देख लूंगा। बस यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा क्योंकि 3,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और मार्केट में कल सुबह मंथली एक्सपायरी है और किसी भी डायरेक्शन में 200 300 400 पॉइंट के मूव आ जाते हैं। तो और आपको एडजस्टमेंट करने के लिए प्रीमियम्स भी नहीं मिलते, क्योंकि क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, सारे प्रीमियम्स घट चुके होते हैं, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको प्रीमियम्स भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में 3:15 बजे एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आप प्रॉफिटेबल है, 3,000 का प्रॉफिट है, आपने लगभग 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए लगा करके आपने 3,000 रुपए बना लिए हैं। आपका रिटर्न जो है लगभग 3% है, 2.5 से 3%, जो कि मंथली काफी बढ़िया है। तो आप इसको निकल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम मैनेज करने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए आपने कैरी किया होता तो आपको इत्तेफाक से फायदा हो जाता। देखिए 4,000 हो गया भाई। ठीक है, अब यही है कि रिग्रेट्स और फियर्स तो बने ही रहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अब हम 30 मिनट्स और आगे चलते हैं। ये देखिए 46, क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो फटाफट दिखे आ रहा है। 5100, 52, 54, 57, 6000, 31। ये देखिए 3:15 बज गया। आप अगर लास्ट डे भी कैरी करते तो मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ, तो 5,552 रुपए लेकर के आप निकल सकते हैं। अब आप देखिए, आपने इस मार्केट में, इसको मैं एक मिनट ट्रेडिंग व्यू पे इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए हम लोगों ने लगभग 26 अप्रैल को एंट्री करी थी। 26 अप्रैल को हमने यहाँ पे एंट्री करी थी। मार्केट यहाँ गई, अप में गई 22,766 तक। हमने यहाँ पे एंट्री करी 22,600 के आसपास। हमने यहाँ पे एंट्री करी थी। मार्केट यहाँ गई 800 तक, फिर 800 से नीचे आई 21,800 तक, 1,000 पॉइंट नीचे। 22,800 से 21,800 तक, 1,000 पॉइंट नीचे। फिर उसके बाद यहाँ से चलते 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 पहुंच गई 27 तारीख को 23, मतलब 800 पॉइंट ऊपर से, मतलब 1,000 पॉइंट नीचे, फिर 1,000 पॉइंट नीचे से लगभग 1200-1300 पॉइंट ऊपर, और फिर उसके बाद 30 मई को
लगभग 600 पॉइंट नीचे। तो आप ये समझिए कि 1000 पॉइंट नीचे, 1300 पॉइंट ऊपर, फिर 600-700 पॉइंट नीचे, आपने ये पूरा जिगजैग हैंडल किया और हैंडल करने के साथ में आप प्रॉफिटेबल होकर निकले। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में आप इसको पूरी तरीके से 1000 पॉइंट के मूव को, मंथली बेसिस पे 1500 पॉइंट के मूव्स को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे कि ये तो रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, इसमें तो बहुत बड़ी रेंज कवर्ड है और सब मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रोएक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कभी ज्यादा कभी कम, और आप प्रॉफिटेबल होकर निकलेंगे। तो तो इसमें क्या करना होता है, मैं आपको समराइज कर देता हूं। पुट और कॉल एट द मनी सेल करिए, ब्रेक इवेंट्स पे जाकर के बाय करिए कॉल और पुट, और वेट करिए जब तक कि आपका ब्रेक इवन क्रॉस नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं करना है। जैसे ही ब्रेक इवन के पास पहुंचते हैं, आप अदर साइड से, अगर ऊपर मार्केट गई है तो आप पुट सेल करना शुरू करेंगे 20 डेल्टा पर, और अगर मार्केट नीचे गई है और आपके ब्रेक इवन पे पहुंची है तो आप कॉल सेल करना शुरू करेंगे 20 डेल्टा पर, और उसको तब तक मेंटेन करेंगे जब तक कि मार्केट रिकवर होकर वापस सेंटर में नहीं आ जाती, आपके पे ऑफ चार्ट के सेंटर में नहीं आ जाती। जैसे ही आपके पे ऑफ के सेंटर में आती है, आपने वो जो एडिशनल कॉल या पुट बेची थी उससे आप एग्जिट कर जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़े बहुत आपको लॉसेस दिखेंगे, आपको वो बुक करने पड़ेंगे। हाँ, तो वो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बुक करने के बाद अगर मार्केट वापस चली गई तो क्या होगा, तो वो अगेन होप है, ठीक है ना। आपको रियल टाइम में डील करना है, वो लॉस बुक करना है, उसके बाद देखना है क्या होगा, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रैटेजी है इसको डील करने की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये तो आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई स्टडी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयरन कॉन्डर को कैसे मैनेज करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, और इसको हैंडल करने की एक और स्ट्रैटेजी है, उसको भी मैं आगे आने वाले वीडियो में, एक दो वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि इसको इस कॉल बेचने के अलावा एक और तरीका है जिससे आप अपनी आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।